राम राम सभी को। आज की हमारी वीडियो मेवाड़ राजवंश पे होगी। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत से मेवाड़ के संबंध। तो हम सिर्फ उन्हीं बातों को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आ सकती है। मैं आपको 10 मिनट में एग्ज़ाम ओरिएंटेड बातें बता दूंगा और कुछ बातें आपको इसमें याद भी करवा दूंगा, जैसे शासकों का कर्म हो गया, मेन शासक हो गए, उनके जो संघर्ष है दिल्ली सल्तनत से, और उनमें से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये वीडियो मुख्यतः हिंदी में रहेगी और मैं जो ट्रिक्स है वो बागड़ी में और हिंदी दोनों में डिस्क्राइब करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी और आपके एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से तो इस 10 मिनट की वीडियो में वो क्वेश्चन आ जाएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको क्वेश्चन मिल जाए। तो चलो वीडियो शुरू करा, फालतू बात करे बिना। तो सबसे पहले आप ये ट्रिक देखिए, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कुछ शासकों के नाम देके कि इनको क्रम में लगाइए। गोहिल वंश है, उसके ये शासक है। इस ट्रिक को हम कैसे याद करेंगे, जैसे आपको पहले हिंदी में बताता हूँ मैं। जैसे संडे के दिन मैं सुबह और शाम क्रिकेट खेल के आता हूँ, तो क्या है कि मैं 2-3 बार नहा लेता हूँ उस दिन। जैसे 2-3 बार मैं कपड़े बदल लेता हूँ, तो मम्मी पूछती है कितने तू कपड़े बदलेगा? तो मैं बोलता हूँ कपड़े अभी 30 रही हैं, अभी 30 रगा बे में पेरे है। अभी बागड़ी में समझाऊँ तो जी हाँ, मैं 1-2 बारी गाबा बदलनी होनी तो मम्मी पूछ लिया कि ये कितना गाबा बदल सी दौड़ना पूरी होंगे मैं। तो गाबा अजय 30 रही है, गाबा अजय 30 रही है। तो आ अपनी ट्रिक है। अठू गाबा मुँह थे गाँव तो गुहिला दिते लियोगा, और बा से परावल, ऐसे अल्लट आ जाएगा, जे से जत्र सिंह जी आ जाएंगे। तीसरा में 3 शासक कहेंगे, तय से तेज सिंह, सह से समर सिंह, रा से रावल रतन सिंह। तो ये बिल्कुल आसान ट्रिक है। तो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में या सेकंड ग्रेड के एग्जाम में रावल जैत्र सिंह, रावल तेज सिंह, रावल सबर सिंह और रावल रतन सिंह, ये 4 ही शासक इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो ऊपर वाले शासक है ना, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। गोहिलादित्य को आप मान सकते हो क्योंकि ये संस्थापक रहे हैं, 5-6-7 में इन्होंने स्थापना करी थी और इनके समय चांदी के सिक्के मिले हैं, 2000 चांदी के सिक्के मिले हैं इनके समय के। और बप्पा रावल जी, ये इन्होंने नागदा को अपनी राजधानी बनाया और इनके समय सोने के सिक्के मिले हैं। वैसे तो इनकी और डिटेल भी है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम बात सिर्फ यहाँ पे सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि मेवाड़ के दिल्ली सल्तनत से संबंध। तो उसके बाद रावल जैत्र सिंह है, इन्होंने भुताला का युद्ध लड़ा इल्तुतमिश से 1227 में। उसके बाद उन्होंने नासिरुद्दीन महमूद के खिलाफ भी युद्ध लड़ा। और उसके बाद तेज सिंह है, तीसरा में तेज सिंह, नासिरुद्दीन महमूद के खिलाफ ये थे। समर सिंह है, ये अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति है, उलूग खान उनका भाई है, उनसे रात अभियान के समय दंड वसूला था। रावल रतन सिंह है, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ संघर्ष किया था। हम आगे इनकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं जो जो मेन है। और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये 4 ही शासक है। इन चार में से हम 2 छांटे, तो रावल जैत्र सिंह और रावल रतन सिंह। जैसे मैंने आपको बताया था कि रावल जैत्र सिंह हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इनकी बातें करते हैं। इन जैत्र सिंह ने क्या है कि मेवाड़ राजवंश की पुण्य स्थापना करी थी। कैसे करी थी? इन्होंने इल्तुतमिश को हराया था। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात यही है। इन्होंने भुताला का युद्ध लड़ा था 1227 में। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भुताला का युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच ये 1227 में हुआ था। इसमें भुताला के युद्ध में जैत्र सिंह जी ने इल्तुतमिश को हरा दिया था। जैत्र सिंह जी जीत गए थे और इल्तुतमिश इसमें हार गया था। और इल्तुतमिश ने नागदा को नष्ट कर दिया था। और जो पहले तो यही क्वेश्चन आता था यहाँ तक ही, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको सेनापति के बारे में पूछ सकते हैं। इनके सेनापति कौन थे, या ये पूछ सकते हैं कि बालक मदन और वीर धवल नाम के सेनापति किसकी सेना में थे? तो जैत्र सिंह जी की सेना में थे। वीर धवल के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने इल्तुतमिश की सेना भगाई थी। तो उसके बाद इनका दूसरा जो संघर्ष है वो नासिरुद्दीन महमूद से हुआ था 1248 में। और इसका कारण क्या था कि नासिरुद्दीन महमूद है, इनके भाई जलालुद्दीन थे, वो जैत्र सिंह की शरण में आ गए थे। तो जो शरणार्थी है उनको बचाने के लिए इन्होंने युद्ध लड़ा था। मध्यकालीन इतिहास का स्वर्णकाल दशरथ शर्मा ने जैत्र सिंह जी को कहा है। तला के युद्ध किसने किया? तो हम जैसे जैत्र सिंह जी से आप जीत ले लीजिए भी, जैत्र सिंह जी में ये आवा नहीं जीत को नाम सो जैत्र जीत। तो जीका जीतनो है नहीं बिंग सिर पर भूत सवार होना चाहिए, ठीक है? बिंग सिर पर भूत सवार होना चाहिए तो ही वो जीतता है वो। और जैत्र सिंह जी ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था 1231 में, और इसके चारों तरफ प्राचीर बनवाई थी और परिवारों को हराकर बनवाई थी। ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में राजधानी वाला। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ यहाँ से।
और इसकी जानकारी है वो कहाँ मिलती है भूताला के युद्ध की, तो इसकी जानकारी हमीर मर्दन में मिलती है। यहाँ पे हमीर इल्तुतमिश को कहा गया है और जय सिंह सूरी ने ये ग्रंथ लिखा था। चीरवा अभिलेख में, आबू लेख में और दानसे अभिलेख में इनकी जानकारी मिलती है। उसके बाद GH ओझा जी ने गुलाम वंश के समय का सबसे प्रतापी शासक किसको बताया है? रावल जेतर सिंह जी को बताया है और इनकी उपाधि रणरसिक भी इन्होंने दी है। तेज सिंह जी वैसे और एग्जाम के बारे में चर्चा करें तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला, लेकिन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो एक ही लाइन इम्पोर्टेंट है कि तेज सिंह जी ने किसके खिलाफ संघर्ष किया था। तो सुल्तान तो नासिरुद्दीन महमूद था, लेकिन महमूद ने बलबन को भेजा था इनके साथ 55-56 में युद्ध के लिए और इन्होंने बलबन को हरा दिया था। बलबन काफी प्रतापी शासक था दिल्ली सल्तनत का, तो उसको हराना बड़ी बात ही होगी एक प्रकार से। और ये संघर्ष हुआ क्यों? वही शरण वाली बात, भी शरण दे दी। शरण क्यों दे दी? कुतलुब खान को शरण दी थी, जो कि सुल्तान को भाई हो, महमूद को भाई हो। तो अगला शासक है समर सिंह। तुर्कों से गुजरात का उद्धारक और त्रिलोका इनकी उपाधि है। ये 2 उपाधियां हैं, इनमें से आप त्रिलोका याद रखना, कम से कम त्रिलोका। और इन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी का भाई था उलूग खान, वो गुजरात अभियान से आ रहा था और वो मेवाड़ से गुजरा, तो इन्होंने उस सैनिक हानि का दंड वसूला था उलूग खान से। जो उलूग खान था वो अलाउद्दीन खिलजी का भाई था। इनसे भी यही क्वेश्चन बन सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के भाई उलूग खान से किसने कर वसूला है, किसने सैनिक हानि का दंड वसूला था। और इसकी जानकारी तीर्थ कल्प में मिलती है, जीन प्रभ सूरी की। और आबू अभिलेख में इनको तुर्कों से गुजरात का उद्धारक बोला गया है। और इनका जो पुत्र था कुंभकर्ण, इन्होंने गोविंद वंश की स्थापना करी और हमीरदेव चौहान ने चित्तौड़ के शासक को एक को हराया था, आपने क्लास में देखा होगा। तो ये वही समर सिंह जी थे जिनको हराया था। उसके बाद मेवाड़ की गुहिल शाखा के अंतिम शासक है रावल रतन सिंह। 1302 और 3 में, ये आप याद रखना कम से कम 1302 और 3, इनके समय चित्तौड़ का शाखा हुआ था 25 अगस्त 1303 को। अब हम चित्तौड़ का शाखा 1303 में हुआ है, कैसे याद रखेंगे? अब चित्तौड़ आप देखिए CHITOD, तो C अल्फाबेट में तीसरे नंबर पे आता है, तो 3 यहाँ से आप पकड़ लीजिए 1303। तो रावल रतन सिंह यहाँ के शासक थे। सेनापति गोरा बादल है, इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ में है। और जौहर है वो पद्मावती ने किया 1600 दासियों के साथ। और लक्ष्मण सिंह सिसोदा है जो 7 पुत्रों के साथ है, इस युद्ध में मारे गए खुसरो के अनुसार। खुसरो ने इस बात की जानकारी दी थी और प्रशासक खिजर खान को बनाया। इस युद्ध की जानकारी मीर खुसरो की खजाइन उल फुतूह में मिलती है, जिसको तारीख अलाई भी बोला जाता है। और इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को सुलेमान बोला था और शेबा इन्होंने पद्मावती को बोला था। मत की रचना जायसी ने की थी अवधी भाषा में 1540 में। और चित्तौड़ के साके नाम की एक पुस्तक है, इसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने करी थी। आपके लिए इसमें इम्पोर्टेंट पूछे तो आपके लिए ये बात इम्पोर्टेंट है, एक ये बात इम्पोर्टेंट है और ये बातें इम्पोर्टेंट आपके लिए, और एक ये और ये। पद्मावत वाली बात आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने लिखी, कब लिखी, कैसे लिखी। ये हिस्ट्री के हिसाब से इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आ सकता। एक थोड़ी सी जानकारी आप इसकी भी रखिए, पद्मिनी प्रकरण समर्थन किसने किया? तो अबुल फजल ने, फरिश्ता ने, नैणसी ने, टोड ने, मनुची ने, इन्होंने समर्थन किया। और ऐतिहासिक बताया गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा ने। संदेह किसने किया? मिश्र ने किया। अब कोई चीज में मिश्रण हो जाए तो आप संदेह कर लिया नहीं यार के मिला आगे मिलावटी है क्या? आपके लिए जेतर सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको क्लास कैसी लगी? आपके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो ये हमने मेन बातें पढ़ ली है। सिर्फ 10 मिनट की ये वीडियो रहने वाली है। और चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। राम राम।